श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 17वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। इस अध्याय के आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व इसी अध्याय के 18वें श्लोक से लेके 22वें श्लोक 21वें श्लोक तक जो श्लोक है वह एक साथ पढ़ते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। भगवान अब त्रिविध दान का विचार बता रहे हैं। 17वें अध्याय की शुरुआत जो हुई वो प्रश्न के साथ हुई। भगवान 16वें अध्याय के अंत में आपने कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसीलिए तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है। परंतु जो शास्त्र विधि नहीं जानते, शास्त्र का प्रमाण क्या है, शास्त्र का विधान क्या है, यह जानते नहीं है, परंतु आप में उनकी सच्ची श्रद्धा है और उस श्रद्धा के साथ वह आपका पूजन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। ऐसे लोगों का भवितव्य क्या है, ऐसे लोगों की गति क्या है, इसका विचार बताइए। उनकी स्थिति क्या है, क्या वे सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। जब यह विचार बताया तो भगवान ने कहा कि जैसी उनकी श्रद्धा है उसके अनुसार उनका फल रहेगा। अगर उनकी श्रद्धा सात्विक है तो वह सात्विक है, अगर राजसी है तो राजसिक, तामसी है तो तामसिक। कैसे पता चले? फल के अनुसार कार्य का विचार करो। कार्य के द्वारा कारण का चिंतन किया जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है। उसके द्वारा जैसे उनको फल मिल रहा है, जैसे उनका आचरण है, उसके अनुसार उनकी कैसे निष्ठा है, इसका विचार किया जा सकता है। जब यह बताया तो भगवान ने कहा केवल इतना ही नहीं, केवल कर्म नहीं, कर्म के साथ साथ और भी जो बातें हैं। क्या है? तो कहा यज्ञ, दान और तप। यह भी तीन तीन प्रकार का है। तप भी सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। यज्ञ भी सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। दान सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। किस प्रकार का तप सात्विक, राजसिक, तामसिक है? तो पहले कहा जो तप है वह भी भिन्न प्रकार का है, उसमें कुछ प्रकार है। एक शरीर के द्वारा किया गया तप, शारीरिक तप,
वाणी के द्वारा किया गया वांग्मय तप, मन के द्वारा किया गया मानसिक तप। शरीर वांग मनोभिर्यत, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो तप किया जा सकता है, उसमें भी शरीर के द्वारा किया गया तप कौन सा है? सेवा, शुश्रूषा आदि, और शरीर के द्वारा किया गया तप है। वाणी के द्वारा किया गया तप कहा गया अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपोच्यते। यह सब कुछ एक साथ जहां पर है वह वाङ्मय तप है, वाणी के द्वारा किया गया तप है। और मन के द्वारा किया गया तप शम मनः प्रसाद सौम्यत्वम, यह सारा मन के द्वारा किया गया तप कहा गया। उसमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकार बताए। जैसे वृत्ति है, भावना है, वैसा वह तप है। कहते हुए भगवान अब दान के विषय पर आते हैं। सात्विक कैसा दान है, राजसिक किसके लिए है, तामसिक किसके लिए है? इसमें कहा जो दान दातव्यमिति यद्दानम, दान देना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से किया जाता है। दातव्यमिति यद्दानम, दान देना ही मेरा कर्तव्य है, इस भाव से देशे काले पात्रे, उचित देश, उचित काल और उचित व्यक्ति को जब यह दान दिया जाता है तो वह सात्विक दान है। राजसिक दान कौन सा है? कहा सात्विक जैसा है वैसे ही राजसिक है, केवल एक भेद है, उचित व्यक्ति को दिया जाता है, उचित काल में दिया जाता है, परंतु यत्तु प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार की अपेक्षा के साथ। मैं आज इसको दान दे रहा हूं क्योंकि बाद में चलकर यह मुझे भी दान दे, यह मुझे भी कुछ दे। जब तामसिक दान का विचार आएगा तब दान इस शब्द का थोड़ा विस्तार हमें आज देखना है, परंतु अभी वह विस्तार अभी नहीं देखेंगे। प्रस्तुत जो विषय हमने देखा है उसका विचार पहले करते हैं। कहा जो दान प्रत्युपकारार्थम, दूसरे के ऊपर उपकार करने के लिए दिया, परंतु प्रति उपकार, यानी कालांतर में ये मुझे मेरी सहायता करेगा, मुझ पर उपकार करेगा, इस भावना से दिया हुआ दान राजस दान है। अथवा फलम उद्देश्य, किसी फल की इच्छा से मैं ये दान क्यों दे रहा हूं? 1000 ब्राह्मणों को मैं दान दे रहा हूं, क्यों? मेरे ये दोष जो है वह दूर हो। अच्छा है, परंतु वह दान राजसिक है। दोष, तामसिक गुण जैसे दोष नहीं है इस दान में, परंतु वह फल के उद्देश्य से किया गया जो दान है वह राजसिक ही रहेगा। जैसे राजसिक कर्म है वैसे ही यह राजसिक दान है। राजसिक क्यों कहा? क्योंकि पुनरावृत्ति रूप फल देगा, पुण्य मिलेगा, पुण्य से कहीं स्वर्ग आदि के लोकों की प्राप्ति होगी, यहां पे कुछ सुख मिलेगा, बस बाद में उसका क्षय होने वाला है। इसलिए यह दान राजसिक ही है। उसका सत्व शुद्धि, चित्त की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि रूप कोई फल नहीं मिलता। और कहा परिक्लिष्टम, खेद पूर्वक दिया जाता है। क्या करे, देने के लिए कहा है, इच्छा तो नहीं है, परंतु शायद ये मेरी मदद करेगा, कुछ तो मिलेगा, जाने दो, दे देते। ऐसे जो दान दिया है वह राजसिक है। परंतु इन तीनों अवस्थाओं में, तीनों भावनाओं में, चाहे प्रत्युपकार की अपेक्षा से हो, चाहे कोई फल की अपेक्षा से हो, या कोई खेद के द्वारा, क्लेश, दुख के पूर्वक दिया गया हो, परंतु जहां तक कि यह योग्य देश, योग्य काल, योग्य व्यक्ति को दिया जा रहा है वह राजसिक ही रहेगा। इसके विरुद्ध, सात्विक और राजसिक इन दोनों के विरुद्ध तामस दान है। भगवान कहते हैं
22वां श्लोक। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। एक साथ। अदेश काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। भगवान कह रहे हैं अदेश काले। अदेश काल, नकार, नए। योग्य काल और देश से रहित, योग्य देश और काल से रहित, अयोग्य देश अयोग्य काल में। अपात्रेभ्यः च, अयोग्य व्यक्ति को, अपात्र व्यक्ति को, यत् दानम दीयते, जो दान दिया जाता है, वह तत् असत्कृतम, सत्कार किए बिना, अवज्ञातम, तिरस्कार के साथ, तत् तामसमुदाहृतम, उसे तामस दान कहा गया है। जो दान सत्कार के सिवा, तिरस्कार के साथ, तिरस्कार के साथ तथा सम्मान से रहित, अयोग्य देश, अयोग्य जगह पर, अयोग्य काल में और अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, तो वह दान तामस दान कहा गया। ऐसे समझो, योग्य देश काल व्यक्ति, योग्य देश, योग्य काल, योग्य व्यक्ति, कर्तव्य भावना से कोई प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना दिया गया दान सात्विक। ध्यान में रखना है, अगर मैथमेटिक्स के, गणित के हिसाब से उसकी अगर व्यवस्था करनी है तो ऐसे समझो, योग्य देश काल व्यक्ति को दिया गया दान और कोई प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना कर्तव्य भावना से किया गया दान सात्विक। योग्य देश काल व्यक्ति को दिया गया दान, अयोग्य, योग्य प्रत्युपकार की अपेक्षा से, कोई फल की इच्छा से दिया गया जो दान है, वह हुआ राजसिक। अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य देश में, अयोग्य काल को में दिया गया दान तामसिक ही रहेगा, चाहे वो कोई भी अच्छे भावना से दिया गया क्यों ना हो। क्योंकि जब कर्तव्य बुद्धि है, कर्तव्य बुद्धि से दिया गया दान योग्य व्यक्ति को ही जाएगा, उसकी परख की जाएगी। तो दान का विचार चल रहा है। अब दान इस शब्द का थोड़ा विस्तार करते हैं। क्या कहा? जो दान अयोग्य देश में, अयोग्य काल में, अयोग्य व्यक्ति को दिया जा रहा है। यह सब कुछ क्यों बताया? तो ऐसे देखना, दान के लिए पात्र व्यक्ति कौन है और अपात्र व्यक्ति कौन है। अपात्र व्यक्ति का विचार करते हैं, बाद में अयोग्य काल का विचार करते हैं, बाद में अयोग्य स्थान का विचार करते हैं। दान के लिए अपात्र, जिसको दान दिया जाए, वह व्यक्ति कौन है? अपात्र व्यक्ति कौन है? तो शास्त्रों ने कहा, जो व्यक्ति पाखंडी है, धर्मध्वजित्वम, धर्म को बढ़ावा देने वाले। क्यों? क्योंकि लोग अपनी प्रशंसा करें, अपने स्वार्थ के लिए धर्म का
ध्वज हाथ में लिए बैठा है, धर्म के रक्षा की उसकी कोई इच्छा नहीं है अंतर्गत, केवल स्वार्थ के लिए धर्म की रक्षा की बात वह करता है, झूठा आचरण है जिसका, ऐसा पाखंडी, जिसने कपट वेशधारी, छल के साथ कपड़े पहने बैठा है, कपट वेशधारी, बाकी कोई मन से वह उसने वेश को धारण किया है, समझो सन्यासी का वेश धारण किया है, पर मन से सन्यास वगैरह कुछ नहीं लिया हुआ, केवल लोग मेरी सेवा करे, लोग मेरी सहायता करे, लोग मुझे कुछ दे, इसी के लिए सन्यास ग्रहण किया हुआ है। दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरे की हिंसा करने वाले, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले, अपने स्वार्थ में जो तत्पर लोग हैं, मेरा क्या मिले, मेरा स्वार्थ, मेरा भला हो, मुझे कुछ मिले, मेरा वैसा हो, मेरा ऐसा हो, केवल इसी विचार में जो फंसे हुए हैं, जो कुछ भी करेंगे केवल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, ऐसे जो लोग हैं वे। और झूठा विनय दिखाने वाले, झूठी नम्रता, गुरुजी मैं आपका दास हूं, सेवक हूं, आप मुझे जो कुछ भी काम बताए मैं करूंगा, ऐसे कहकर कहां गायब होते हैं पता नहीं। गुरुजी ढूंढ रहे दिन भर उसको कि उसको सेवा बताए, रात में खाना खाने का समय आता है तो यहां पे आ जाता है। ऐसे नहीं, झूठी विनम्रता न हो, स्वभाव ही विनम्र हो, स्वभाव ही सरल हो, झूठी सरलता कुछ काम की नहीं। ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आजू बाजू में, परख होनी चाहिए बस। ऐसे व्यक्तियों को दिया गया दान, ऐसे अपात्र व्यक्तियों को दिया गया दान तामस दान कहा गया है, और ऐसे दान देने वाली व्यक्ति भी नरकादिक लोक में चली जाती है। यह हुआ अपात्र व्यक्ति को दिया गया दान। तो पात्र व्यक्ति कौन है? दान, दान मत माने क्या, दान मत माने दीयते अनेन, जिसके द्वारा दिया जाता है वह दान है। दीयते अनेन, जिसके द्वारा दिया जाता है वह दान है। तो किसे दिया जाए वह दान? दान का हेतु क्या है, कभी आपने चिंतन किया है? दान का हेतु, क्यों दान दे, दान की व्यवस्था क्यों बताई गई, किसके लिए बताई गई? देखिए, अगर हमारे संपूर्ण धर्म के व्यवस्था का विचार करें तो सबके लिए कोई ना कोई कर्तव्य कर्म बताया गया है, और उस कर्तव्य कर्म का उन्हें फल दिया गया है। हर वर्ण का, हर आश्रम का, हर व्यक्ति क्या कर्म करे, किस प्रकार से इस समाज की सेवा करे, यह शास्त्र ने बताया है। इसीलिए लेस फॉर्चुनेट, अभागी, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। परंतु होता ऐसे, सारे कर्म तत्पर नहीं रहते हैं, सारे उनके विहित जो कर्म है, कर्तव्य कर्म है, वे करते नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार उनको भोग अलग अलग प्राप्त होते हैं, वह विचार भिन्न है। ऐसे लोगों का चिंतन कीजिए जो साधन तत्पर है, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, परंतु सन्यासी वगैरह नहीं। सन्यासी को भिक्षा का नियम बताया है, भिक्षा उसको लेनी है बस। ब्रह्मचारी को भी भिक्षा लेनी है, वानप्रस्थ को भी स्वयं पकाकर खाना है, उसके लिए भिक्षा का एक अनुमोदन दिया हुआ है। फर्क क्या है? एक पका सकता है, दूसरा सन्यासी को पकाने के लिए, क्योंकि खुद से खाना पकाने की कोई अनुमति नहीं है,
आपद धर्म में हो। परंतु विचार यह है कि जो व्यक्ति साधन तत्पर है, साधना की इच्छा रख रहा है, साधना करना चाहता है, परंतु साधना करने की इच्छा होते हुए भी व्यवहार जो है वह छूट नहीं सकता, क्योंकि व्यवहार में कर्तव्य उसको प्राप्त है। अब हुआ ऐसे है, वह कर्तव्य क्यों प्राप्त हुआ देखो। अगर साधना इस शरीर से होनी है तो इस शरीर की रक्षा होनी चाहिए। सरल विचार बता रहा हूं मैं, क्योंकि यह विचार अगर समझ में आए तो किस व्यक्ति को दान दिया जाना चाहिए यह बात ध्यान में आएगी। मैं यानी वो व्यक्ति साधन तत्पर है, साधना करने की इच्छा रखता है, परंतु अब बात ऐसी है, अगर इस शरीर की रक्षा करनी है तो नौकरी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कुछ काम करना पड़ेगा, परंतु भाग्यवश प्रारब्धवश उतना काम उसको नहीं मिलता, अर्थ की प्राप्ति उतनी उसको नहीं होती है, धन की प्राप्ति उसको उतनी नहीं होती है। यानी हुआ ऐसे है कि साधना की सुलभता के लिए जैसे व्यावहारिक आश्रम, जैसे व्यवहार होना चाहिए, वैसा व्यवहार उसका नहीं है। घर चलाना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाने हैं तो बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करेगा वह व्यक्ति तो साधना कब करेगा। ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह उत्तम दान है, क्योंकि उस दान के कारण उसके लिए उसका व्यवहार सुलभ हो जाता है और वह व्यक्ति अधिकाधिक साधन तत्पर रह सकता है। सामान्य सी बात है। ऐसे ही व्यक्ति को दान दिया जाए जो साधन तत्पर है परंतु व्यवहार से पीड़ित है, व्यवहार उससे छूट नहीं रहा, क्योंकि शरीर की रक्षा के लिए कुछ तो धन कमाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को दान दे, वह उत्तम दान है। ऐसी व्यक्तियों का ख्याल रखने वाली जो संस्थाएं हैं, उनकी रक्षण करने वाली, उनकी रक्षा करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनको दान दिया जाए। संस्था का कार्य उचित प्रकार से चल रहा है, यहां वहां पैसे वो घुमा नहीं रहे हैं, उत्तम दान है। ऐसा दान उत्तम है। इसीलिए हमारे शास्त्र में गोदान वगैरह जो कहा है, गाय दान देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए उपलब्ध है, योग्य है। कोई यज्ञकर्मी है, कोई जो ऋषि मुनि दान में गाय वगैरह उनको दान दिया करते थे, राजाएं। क्यों? क्योंकि गाय से निकलने वाला जो दूध है, घी वगैरह जो उससे प्राप्त होगा, वह सारा यज्ञ में जाएगा। वह कहां पे ढूंढेंगे, कहां पे जाएंगे? और उनको तो गाय खरीदने का अधिकार नहीं है, दान में मिली गाय का ही वह उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था है। अब यह बात ध्यान में आए, किस व्यक्ति को दान दिया जाना चाहिए कि साधना सुलभ हो। साधना क्यों सुलभ हो? क्योंकि व्यवहार का उसका चिंतन छूट गया, तो वह दान सत्पात्र दान है। परंतु ऐसे व्यक्ति को दान उचित देश और काल में दिया जाए तो वह दान का पुण्य दान अधिक फलदायी होता है। जैसे अयोग्य देश कौन सा है? यहां पे कहा म्लेच्छादि से युक्त पापमय देश, अशुद्ध वस्तुएं, शमशान में दान दिया जाना नहीं चाहिए। शमशान घाट पर दान दिया नहीं जाता, वहां पे दिया जाता है बस, दान नहीं दिया जाता। उचित देश में, अच्छी जगह पर, मंदिर में, पवित्र स्थान पर, तीर्थ क्षेत्र पर, वहां पे दान दो। और योग्य काल में, कैसे? योग्य काल में योग्य वस्तु का दान दिया जाना चाहिए।
ग्रहण काल में कन्यादान नहीं देना चाहिए, गलत बात है। अच्छे मुहूर्त पर अच्छे जगह पर कन्यादान दे। धनदान भी करना है तो अच्छे जगह पर अच्छे काल में करना चाहिए। उचित देश उचित काल, तो वह सात्विक हो जाता है, तामसिक नहीं। इतना ही नहीं, और बात कही, असत्कृतम अवज्ञातम, कहा मैं 1000 गाय 1000 गौए दान में देने वाला हूं। बताया, जो भी वैदिक ब्राह्मण है उनको बुलाया कि आकर दान का स्वीकार करना। आए, वह आए, कहा हल, देखो वहां पे गौए है, एक उठ पकड़ कर लेकर जाना। आए हुए व्यक्ति को कहा जाओ जाओ वहां पे से लेकर जाओ, मैं कहीं और ही काम में फंस गया, बिजी हो गया, कहीं पे मेरा ध्यान है। उचित बात नहीं है। ऐसे सत्पात्र व्यक्ति संत हमारे घर आए तो उनका उचित सत्कार करना चाहिए, उनको आसन बिठाना चाहिए, पानी पूछना चाहिए, परंतु ऐसे कुछ सत्कार मान सम्मान पूजा के बिना ये क्या दान हुआ? नहीं, ये दान की भावना है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। जाकर लेकर जाओ, ये कोई दान है? आओ, आपके उपस्थिति से हमारा पुण्य सफल हुआ, आपके उपस्थिति से हम धन्य हुए, आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे, आपका आपके ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसे कहकर उचित प्रार्थना के साथ वह गाय दान देनी चाहिए, वह धन दान दिया जाना चाहिए, जो भी वस्तु का दान है। इसीलिए जो भी वस्तु का दान दिया जाता है उसकी भी पूजा की जाती है, उसकी भी प्रार्थना है, ऐसे ही दान नहीं दिया जाता। इसीलिए योग्य देश योग्य काल का विचार इसलिए है। अब समझो, ये सब कुछ बातें छोड़ दो, परंतु इन सबका सारांश, मैं सब कुछ बातें छोड़ दो इसके लिए कह रहा हूं, प्रार्थना वगैरह सबका विचार हम बाजू में रखते हैं। अगर ऐसे किया ही नहीं तो सत्पात्र कौन है यह पता कैसे चलेगा? जब हम प्रार्थना इत्यादि का करते हैं तो प्रार्थना उसी की करेंगे जो योग्य व्यक्ति है। बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड चेक हम करेंगे ना। तो यह जो संपूर्ण एक सात्विक राजसिक तामसिक यह दान में जो सात्विक दान के लिए जो नियम बताए गए हैं वह किसके लिए है? योग्य व्यक्ति को योग्य काल में योग्य देश में दान दिया जाए, इसके लिए ही बताए गए हैं। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। इसीलिए सम्मान से रहित अपमान से किया गया दान तामस दान है। अब भगवान कहते हैं, ठीक है, यह सब कुछ होने पर भी यज्ञ दान और तप आदि को सद्गुण संपन्न बनाने का एक मार्ग क्या है? उसको सद्गुण संपन्न बनाने के लिए उपदेश क्या है बता रहे हैं। 23वां श्लोक देखना। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। एक साथ। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत्, ओम तत्सत्,
इति त्रिविधः निर्देशः ब्रह्मणः स्मृतः। यह 3 प्रकार का निर्देश ब्रह्म का बताया गया है। परब्रह्म का ही यह निर्देश है, ओम तत्सत। और इससे तेन पुरा सृष्टि की आदि काल में, पूर्व काल में, ब्राह्मणा च वेदाः च यज्ञाः च विहिताः। इन 3 प्रकार के नाम से ही पूर्व काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए हैं। यह ब्रह्म के नाम की स्तुति करने के लिए कहा गया है। ब्रह्म के नाम की स्तुति के लिए कहा गया। यह 3 ओम तत्सत, वह क्या है? ब्रह्म का निर्देश है। ओम के पद से क्या कहा गया, तत्पद से क्या कहा गया, सतपद से क्या कहा गया, बताएंगे। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसके कई सारे नाम हैं। ब्रह्म सर्वशक्तिमान परमात्मा के कई सारे नाम हैं। उनमें से केवल 3 ही नाम यहां पे क्यों बताए? ओम तत्सत, ये 3 ही नाम क्यों बताए गए? क्योंकि ओम तत्सत यह भगवान के नाम मुख्य माने गए हैं, इसलिए। इन तीनों नाम से तेन ब्राह्मणास्तेन, वह जो है ब्राह्मणा तेन, तेन जो शब्द है तेन, उसके द्वारा, 3 नामों के द्वारा क्या कहा गया? यज्ञाः, ब्राह्मणाः, वेदाः च विहिताः। विहिताः निर्मिताः के ओम तत्सत यह भगवान की 3 नाम है। ये तीनों भगवान की निर्देशक वस्तु है, निर्देशक है। और इनके द्वारा जो कुछ भी कमी है उसकी पूर्तता होती है। कर्म में कुछ, अर्थात सात्विक भाव से किया गया कर्म, तामस का विचार नहीं है। जो अच्छे दिल से, अच्छे हृदय से, प्रार्थना से किया गया कर्म है, उसमें यह ओम तत्सत कहा जाए तो जो कुछ भी कमी रह गई हो कर्म में वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह ब्रह्म का निर्देश करने वाला है। ब्रह्म तो, परमात्मा तो व्यापक है, इसलिए केवल उसके स्मरण मात्र से ओम तत्सत कहो बस। तो कहा गया, इसीलिए 34वां श्लोक देखना। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। एक साथ, तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात्, इसीलिए, ब्रह्मवादिनाम, ब्रह्मवादिनाम, ब्रह्म माने यहां पे वेद, वादिनाम उच्चारण करने वाले, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष है, उनके लिए, उनके विधानोक्ताः, विधान शास्त्र विधान, शास्त्र के विधान से जो नियत है ऐसा, यज्ञ दान तपः क्रियाः,
यज्ञ, यज्ञ क्रिया, तप क्रिया, दान क्रिया। यज्ञ, दान, तप, यह जो क्रियाएं हैं वह सततम, नित्यम, सता, सततम, सदा, नित्य, ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते। ओम ऐसे उच्चारण करके शुरू होते हैं। इसीलिए तस्मात् वेद का पाठ प्रवचन करने वाले ब्राह्मणों की शास्त्र विधि से कही हुई यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं ब्रह्म के ओम इस नाम का उच्चारण करके ही सर्वदा आरंभ की जाती है। कौन सी क्रियाएं भगवान ने कहा? यज्ञ, दान, तपरूप क्रियाएं जो शास्त्र विधि से कही गई हो। किसके लिए? जिसने वेदों की संहिता का अध्ययन संथा ली है, पाठ किया है, वे ब्रह्मवादिनाम, वेद का प्रवचन पाठ करने वाले ब्राह्मणों की। सबके लिए यह बताया नहीं है। इसीलिए सामान्यतः हम हरिओम कहते हैं। क्यों? नियम है, शास्त्र ने कहा है। हरि इस शब्द का पूर्वोपयोग कीजिए। इसके लिए कथा बताई जाती है। हुआ ऐसे, ब्रह्मा जी को क्या मन में आया, क्या बात लगी पता नहीं, ब्रह्मा जी को इच्छा हुई हमारा वेदों का ज्ञान कैसे है इसको परखते हैं। तो ब्रह्मा जी किसको बताए? मुझे जो वेद याद है वह योग्य है या अयोग्य है, कौन पहचाने, कौन जाने? तो ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, क्योंकि उन्होंने विष्णु से ही, भगवान महाविष्णु से ही तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान विष्णु जी कहे, देखो आप आए हो सही, परंतु लक्ष्मी जी मेरे पैर दबा रही है। अगर मैं आपके साथ आऊं तो मेरा पैर दबना रुक जाएगा, वह गुस्सा करेंगी। एक काम करना, कोई बात नहीं, वो जो सामने वृक्ष है ना, वृक्ष के नीचे बैठना, सारे वेदों के मंत्रों का पठन करना। अगर कहीं पे गलती हुई तो उस वृक्ष का एक पत्ता नीचे गिर जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कहां पे गलती हुई है, कहां पे नहीं हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह बात तो ठीक है, चलो जाकर बैठ जाएंगे। ब्रह्मा जी गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, दीर्घ सांस ली, शुरू करने लगे। ओम जैसे पढ़ा नहीं, एक पत्ता नीचे गिर गया। ब्रह्मा जी चौंक गए, अरे मैंने मंत्र की शुरुआत भी नहीं की और पत्ते नीचे गिरने लगे। फिर से उन्होंने कहा ओम, फिर से पत्ता नीचे गिर गया। ऐसे 4-5 पत्ते नीचे गिर गए तो उनको थोड़ा सा दुख हुआ, क्रोध भी आया कि इतने सालों से मैंने इस सृष्टि की निर्मित की है, इतने लोगों को ज्ञान दिया है, परंतु मेरा एक ओम भी ठीक से नहीं है, क्या बात है? उनको बहुत गुस्सा आया, दुख हुआ। गुस्से में उन्होंने कहा ओम, जोर से पढ़ने लगे तो पेड़ के सारे पत्ते नीचे गिर गए। पेड़ के सारे पत्ते नीचे गिर गए। वह तो उदास हो गए, खिन्न हुए, दुख हुआ उनको। भगवान के पास आए, हाथ जोड़े और कहा, भगवान अपराध की क्षमा करना, परंतु पेड़ के सारे पत्ते नीचे गिर गए। भगवान ने कहा, अच्छा ब्रह्मा जी इतना भूल गए आप? अरे रखने के लिए तो 4-4 सीपीयू कंप्यूटर है आपके पास। 4 सर है ना ब्रह्मा जी के, फिर भी आप भूल गए, ऐसे कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ पता नहीं भगवान, अब आप ही हम पर कृपा कर सकते हैं।
भगवान ने कहा, ठीक है, बैठो मेरे सामने और बताओ क्या पढ़ रहे थे। ब्रह्मा ने जैसे ही ओम लगाया, भगवान मन ही मन हंसे। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी रुको, रुको रुको, मुझे पता चल गया तुम्हारी गलती कहाँ पे हुई। तुम ओम का पाठ कर रहे हो, परंतु उसके पूर्व हरि इस शब्द का उपयोग नहीं किया। वह करे तो सब कुछ सुलभ है, सब कुछ सही है, इसीलिए हरि कहने कहकर ओम कहना चाहिए। ओम शब्द के पूर्व हरि शब्द का उपयोग करना चाहिए। कथा सत्य नहीं है, परंतु उपदेश सत्य है। हरि इस शब्द के पूर्वक ही, हरि शब्द के साथ ही ओम शब्द का उपयोग करना चाहिए। हरिओम। प्रकट कहे, गुह्य कहे, बात भिन्न है, परंतु हरि शब्द का उपयोग हो। 3 बार जो ओम है वह भी इसीलिए है, इसी प्रकार से है। कहा, इस प्रकार से ओम इस नाम का उच्चारण करके ही यह जो वैदिक ब्राह्मण है उनके द्वारा वेद विहित की गई क्रियाएं है उसका आरंभ होता है। अब तत् इस शब्द के बारे में कहते हैं, तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। भगवान कहते हैं, तत् इति अभिसंधाय, अनभिसंधाय। तत् माने तत् इस नाम से पहचाने जाने वाले परमात्मा को। तत् इससे ब्रह्म के नाम का उच्चारण करके। फलम अनभिसंधाय, कर्मों के फल को न चाहकर, इच्छा न करते हुए, विविधाः यज्ञ तपः क्रियाः, जो भिन्न भिन्न नाना प्रकार की यज्ञ तपादिक क्रियाएं हैं, और दान क्रिया, दान रूप जो क्रियाएं हैं वे मोक्षकांक्षी भी क्रियन्ते, मोक्ष की इच्छा रखने वाली पुरुषों के द्वारा की जाती है। तत् ऐसे इस ब्रह्म के नाम का, क्योंकि ओम तत्सत तीनों ब्रह्म के नाम है। ओम इस शब्द का उच्चारण करके कौन करते हैं? वैदिक कर्म जो है उनका प्रारंभ किया जाता है। तत् इस शब्द का उच्चारण करके क्या कहा जाता है? कहा, तत् इस ब्रह्म के नाम का उच्चारण करके फलों को, कर्म के फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तप दान रूप, अर्थात भूमि सोना इत्यादि का जो दान है उस दान रूप क्रियाएं मोक्ष की इच्छा को चाहने वाले कर देते हैं। तत्। बस। अब ओम और तत् शब्द का तो प्रयोग कहा गया। ओम किसके लिए है, तत् किसके लिए, यह तो कहा गया। अब सत क्यों, किसका विचार बता रहे हैं। कहते हैं, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा
सच्छब्दः पार्थ युज्यते। एक साथ। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। कहा सद्भावे च असतः सद्भावे, अविद्यमान वस्तु के सद्भाव में, साधुभावे च, साधुभावे श्रेष्ठ भाव के संदर्भ में, क्या कहते हैं विस्तार भाष्य के साथ देखेंगे बाद में। सत इति एतत् प्रयुज्यते, सत इस शब्द का उपयोग किया जाता है। तथा वैसे ही प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्ते कर्मणि उत्तम कर्म के संग में, उत्तम कर्म के बारे में, प्रशस्ते कर्मणि तथा, हे पार्थ सत शब्द का उपयोग किया जाता है। हे अर्जुन, सत शब्द का उपयोग किया जाता है। किसके लिए बताया? सद्भावे साधुभावे। इसमें भगवान भाष्यकार उसकी वाक्य की पूर्ति करते हुए कहते हैं असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि तथा। अविद्यमानस्य पुत्रस्य, अविद्यमान पुत्र, अविद्यमान संतति, उसके उत्पन्न होने में, जो नहीं है उसके उत्पन्न होने में, प्राप्त होने में, साधुभावे च, साधुभाव अर्थात बुरे आचरण वाले जो दुरात्मा है वह साधु आचरण, वह बदल जाए, अच्छा आचरण करने लगे, इन ऐसी अवस्थाओं में, ऐसे में, ऐसे साधु भाव में, ऐसे सद्भाव में, सत अच्छा हुआ, यह कहना चाहिए। सत, हरिओम तत्सत। सत माने अच्छा हुआ, फल मिल गया, पूरी हुई, सब कुछ देर आए दुरुस्त आए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सब कुछ अच्छा हुआ, अच्छा है, यह सत भाव है। इतना ही नहीं, प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्ते कर्मणि विवाह इत्यादि का जो अच्छे काम है, यज्ञ आदि का अच्छे जो काम है, उसमें मांगलिक कर्मों में भी सत शब्द का उपयोग किया जाता है, सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यज्ञ, तप और दान, इसके बारे में जो स्थिति है उसके लिए भी सत शब्द का उपयोग करते हैं। इसके बारे में भगवान 27वें श्लोक में कह रहे हैं, देखना। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। कहते हैं यज्ञे तपसि दाने च, यज्ञे यज्ञ कर्म में, तपसी तप में, च दाने और दान में, या स्थिति ही जो स्थिति यानी श्रद्धा या आस्तिक्य भाव है,
श्रद्धा या आस्तिक्य भाव है सा एव वह भी सत इस सत इति उच्यते सत इस प्रकार से बताई जाती है। और च तदर्थीयम कर्म एव सत इति अभिधीयते और तदर्थीय परमात्म प्राप्ति के लिए किया गया कर्म परमार्थ प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सत इति अभिधीयते निश्चित रूप से सत इस शब्द से जाना जाता है। जो यज्ञ कर्म में स्थिति है, जो तप में स्थिति है और जो दान में स्थिति है वह भी सत है। ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। हमारा कहना नहीं, विद्वान कहते हैं। उन यज्ञादि के लिए जो कर्म है अथवा जिसके 3 नामों का प्रकरण चल रहा है, ओम तत्सत, उस किसका है? ब्रह्म का है। उस ईश्वर के लिए जो कर्म किया जा रहा है वह भी सत है। कहा यज्ञादि के लिए जो कर्म किया, जो 3 नामों का प्रकरण चल रहा है वह उस ईश्वर के लिए किया गया जो कर्म है वह सत कहा जाता है। इस प्रकार से किए हुए यज्ञ तप आदि जो कर्म है वह असात्विक या विगुण हो तो भी, असात्विक विगुण माने कहीं दोष रह गया हो, संपूर्णता से सात्विक न हो, तो भी श्रद्धा पूर्वक परमात्मा के इन तीनों नामों के प्रयोग से सगुण और सात्विक हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वकम ब्रह्मणः अभिधान त्रय प्रयोगेण सगुणम सात्विकम संपादितम भवति। कर्म किया अपनी मति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार यथासांग कर्म किया, परंतु कुछ कमतरता रह गई, कुछ दोष रह गया, तो वह संपूर्ण दोष दूर हो जाता है, चला जाता है। केवल कहना है ओम तत्सत। परंतु उसमें अंडरलाइन है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। क्या है? श्रद्धा पूर्वक परमात्मा का नाम लेना चाहिए। कर्म श्रद्धा पूर्वक किया गया हो और श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लिया गया हो। ऐसे होता है ना ओम तत्सत, चलो ऐसे नहीं है। क्योंकि सभी जगह पर यह सारा जो विचार शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? श्रद्धा की प्रधानता से यह विचार शुरू हुआ। भगवान कहते हैं क्योंकि सभी जगह पर, क्योंकि सभी जगह पर श्रद्धा की प्रधानता से ही सब कुछ किया जाता है, इसलिए 28वां श्लोक, अश्रद्धया हुतं दत्तम् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। एक साथ, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। भगवान कहते हैं अश्रद्धया, श्रद्धा के बिना, हुतम, हुतम जो हवन किया गया है वह हवन, दत्तम दानम दिया हुआ दान, तप्तम किया हुआ तप, बिना श्रद्धा के, श्रद्धा के अभाव में किया गया तप, दिया गया दान, किया गया हवन, और यत्कृतम
जो कुछ भी शुभ कर्म किया हो, असत इति उच्यते, उसे असत ही कहा गया है। श्रद्धा पूर्वक ही कर्म किया जाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो सफल है, अश्रद्धा के साथ किया जाए तो कोई फल नहीं मिलता। भगवान कहते हैं न च तत्प्रेत्य नो इह, इसके लिए जो कर्म फल मिलता है, यह कर्म फल यानी लाभ जो है, न वह इस जन्म में, इस लोक में लाभदायक है, न परलोक में। भगवान कह रहे हैं बिना श्रद्धा के किया गया हवन, दान, कर्म, तप जो कुछ भी है वह असत ही कहा जाता है। न वो इस लोक में लाभदायी होता है, न परलोक में। कैसे है? बिना श्रद्धा, श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे होगा? हमने शुरुआत की थी। श्रद्धा होनी चाहिए, सत धा, आस्तिक्य बुद्धि होनी चाहिए कि यह करने से मुझे सचमुच में अच्छा फल मिलेगा। भावना ही नहीं है, किसने बताया इसलिए कर दिया, कैसे फल मिले? नहीं मिलता। हाफ हार्टेड एफर्ट्स होगा नहीं। अच्छी श्रद्धा हो, सात्विक श्रद्धा हो, सात्विक श्रद्धा से कर्म किया जाना चाहिए, चाहे वो यज्ञ हो, दान हो, तप हो, या उसके पहले की गई बातें हो। सात्विक भाव से ही किया जाए, हंसी खुशी में, आनंद के साथ। मुंह लटका कर किया जाए तो कैसे फल चलेगा, मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के ब्राह्मणों को दिया गया दान, तपा हुआ तप, और जो कुछ भी बिना श्रद्धा के किया हुआ स्तुति, नमस्कार आदि कर्म है, वह सब हे पार्थ मेरे प्राप्ति के, श्रद्धा भिन्न होने के कारण, मेरे प्राप्ति के साधना मार्ग से बाह्य होने के कारण, इन मार्गों से अब मेरी प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि इसमें श्रद्धा नहीं है। मेरे प्राप्ति के मार्ग से बाहर होने के कारण वे असत कहे गए हैं। असत एक और दृष्टि से किए गए हैं। साधु पुरुष इन सब को, अश्रद्धा जो भी किया गया है उसको असत क्यों कहते हैं? कहते हैं क्योंकि वह बहुत परिश्रम युक्त होता है और मरने के पश्चात फल देने वाला न होता है, न इस लोक में सुखदायी या लाभदायी होता है। एक बड़ी सुंदर बात स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने कही। वे कहते हैं वर्क विदाउट वर्शिप इज लेबर, वर्क विदाउट वर्शिप इज लेबर। श्रद्धा के बिना किया गया कर्म, श्रद्धा के बिना किया गया कर्म क्या है? लेबर है, कर्म नहीं है। सश्रम कारावास है। यहां पे आकर ये क्या है? ये दुनिया में ये जन्म है तो कारावास ही तो है। भगवान के घर को छोड़कर यहां कहां पे आ गए हम? परंतु श्रद्धा के बिना कर्म किया जाए तो वह क्या है? बस मेहनत है। मेहनत का दुख मिलेगा, सुख कभी नहीं मिलेगा। मेहनत के दुख में किया मिला हुआ सुखदायी जो फल है वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, चला जाएगा। श्रद्धा के साथ भगवान की प्रार्थना, भगवान के लिए कर रहा हूं, इस भाव से कर्म किया जाए तो सब कुछ सही है, सत, नहीं तो सब कुछ असत। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। इस प्रकार से भगवान ने इस 17वें अध्याय में
अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान मुझे बताओ, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र के विधि का त्याग करके श्रद्धा से युक्त होकर जो कोई कर्म करता है उनकी निष्ठा कैसी है। भगवान ने सरलता से बताया, जैसी भावना है, जैसी श्रद्धा है, वैसी उनकी निष्ठा है। यह जो श्रद्धा है स्वाभाविक तीन प्रकार की होती है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। सात्विक, राजसिक, तामसिक तीन प्रकार की श्रद्धा है, तीन प्रकार का फल है, तीन प्रकार की उसके अनुसार उनकी निष्ठा है। यजन के बारे में कहा, यजन कैसे करते हैं। मेरे स्वरूप का भजन पूजन करने वाले सात्विक है, अन्य देवताओं का भजन करने वाले राजसिक है, राक्षस इत्यादियों का भजन करने वाले तामसिक है। जैसे फल की इच्छा वैसे उनका पूजा का आराध्य हो जाता है, वैसे देवता की वे पूजा करते हैं। इसी प्रकार से तप है, आहार है। ऐसा तप करते हैं परंतु शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि वे जब शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं तामसिक तप से, राजसिक तप से, तो वे यह भूल जाते हैं शरीर में रहने वाले वह मुझे ही पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आहार सात्विक हो, तप सात्विक हो। तप तीन प्रकार का बताया, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। यज्ञ भी सात्विक हो, अच्छे भाव से किया गया यज्ञ हो, स्वार्थ भाव से नहीं, परार्थ भाव से। दूसरों का, मेरा ही नहीं, सबका भला हो, सबका भला हो। और कहा यज्ञ, दान, तप इत्यादि का सारे जो कर्म है, इसमें अंत में कुछ कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक कर्म किया है, सात्विक श्रद्धा से कर्म किया है, कहीं कहीं राजसिकता आ गई है, कहीं कहीं दोष रह गए हैं, तो वह विगुण, वह जो दोष है वह चले जाकर यह शुद्ध हो, इसलिए क्या कहो, ओम तत्सत। इसीलिए ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः। ओम तत्सत इस नाम से सारा कार्य सुफल संपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही हमारी साधना सुफल और संपूर्ण हो, ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।